हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14 जेपीएससी आपके 8 मार्च को शेड्यूल है। योर एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन दिस डेट। तो हम जो ये सीरीज़ कर रहे हैं झारखंड थ्रू पीवाईक्यूज़, हमारी कोशिश है कि आपको सारा पैटर्न एनालिसिस भी पता लग जाए और उसके अराउंड जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो भी आपका बनता चला जाए। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियोज़ तो आपको पता होगा कि ये कितना हॉलिस्टिकली हमने इसके प्रिपेयर किया है और जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। अच्छा, वीडियोज़ के सारे डिटेल्स अगर आप हमारे ऐप पे जाएंगे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे, तो वहाँ पर आपको ये इससे रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ्स, एवरीथिंग यू विल एक्सेस ऑन आवर ऐप। और जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों का झारखंड थ्रू पीवाईक्यू आपको कम्प्लीटली, यानी उसमें जीएस थ्रू पीवाईक्यूज़ और यहाँ पर पेपर 2 थ्रू पीवाईक्यू। इससे प्रिसाइज चीज़ अभी आपको कुछ और मिल ही नहीं सकता। कोई भी आप क्रैश कोर्स कर लें, कुछ भी कर लें, दैट मेक नो सेंस। ऐसे तो टाइम ही नहीं है आपके पास वो सारी चीज़ें करने के लिए, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो दैट इज़ अटर नॉनसेंस। तो अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पूरी तरह से सिलेबस को कवर करें तो दिस कोर्सेस आर कस्टमाइज फॉर यू। तो एक बार सेलेक्ट सिविल्स ऐप को इंस्टॉल करें और इसे एक्सेस करें टाइम बाउंड मैनर पर। और आज का जो लेक्चर है ये हमारा सिलेबस का जे पार्ट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट एंड दूसरी सारी पॉलिसीज़, यानी ये आपका जे पार्ट सिलेबस में झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति। 6 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। लेक्चर में हम डिटेल देखेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और कहाँ पर आपका फोकस एरिया होना चाहिए। इस तरह से कई सारी n नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे पॉलिसी में भी पूछता है कहीं कहीं बार कि कौन से पॉलिसी का हिस्सा है एक पार्टिकुलर सेंटेंस, कि ये जो इस तरह की मान लीजिए प्लास्टिक पार्क बनाना है तो कौन सी पॉलिसी में है, या किसी एक्ट के पार्टिकुलर पार्ट के बारे में आपसे पूछेगा। तो जब तक आपको पीवाईक्यूज़ पर नहीं होगा कमांड, तो इतनी सारी पॉलिसीज़, 20 से ज़्यादा पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, तो सारे पॉलिसीज़ की पॉसिबल नहीं कि आप सारे डायमेंशन को पढ़ के जाएँ। तो यहाँ पर विंडो काफ़ी बड़ा है जेपीएससी का। सिलेबस वैसे हिस्ट्री वाला पार्ट या कल्चर वाला पार्ट ये सारा शॉर्ट सिलेबस था, तो इनने सीधा एक्ट इंट्रोड्यूस करके आपके सिलेबस को थोड़ा बल्कि बना दिया है और अच्छा खासा वेटेज भी है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्टली सुनिए। और जो सारे, जैसा हमने बात किया, लेक्चर्स हैं अर्ली एक्सेस और सारे इसके नोट्स, पीडीएफ्स, एवरीथिंग इन डिटेल यू कैन गेट ऑन आवर सेलेक्ट सिविल्स ऐप। और इस नंबर पर कॉल कर लें आपकी कोई डाउट्स सा क्वेरी हो तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं 12 नंबर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं कर सकता कि क्या पूछ देगी जेपीएससी। जैसा हमने पहले बात किया कि एक्ट्स का विंडो काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा वर्ड प्ले के साथ भी खेल सकता है। अभी आगे भी आप देखेंगे कि किस तरह का कंफ्यूजिंग कई बार सीनरी क्रिएट हो जाता है। सो बेटर है कि आप इसे बेहतर सुने। और जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2008 में जो आई थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सरेंडर पॉलिसी, तो हम उसको एक ब्रीफली डिस्कस भी करते जाएंगे। और जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो हम एक बार डिटेल वीडियो उससे रिलेटेड क्रिएट कर देंगे, दैट वी विल पोस्ट ऑन यूट्यूब या फिर ऐप में भी हम उसे अपडेट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन फ्लो वही रहेगा कि सबसे पहले देखिए 2024 का क्वेश्चंस होगा सेट ए का, फिर हम 2021 का सॉल्व करेंगे, फिर 17 एंड देन सो ऑन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका देखिए जो इम्पोर्टेंट, जैसा हमने पहले भी बात किया, ये जो एक्ट है 2008 का, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका एक्ट है और इससे भर के सवाल पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। तो ये एक्ट, जैसा हमने बात किया, हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन में भी डिस्कस करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 था सेट ए का, कह रहा है कि द एम ऑफ झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008। आपको साल भी दे दिया है, कई बार यही पूछ लेता है कि कब आया था, है ना। इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में क्या क्या शामिल है। ऑप्शंस आर, पहला है कि केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, यानी कि मिनिमम बस वही लैंड को ग्रैब किया जाएगा या ऑक्यूपाई किया जाएगा जो प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। दूसरा है कि एज फार एज पॉसिबल प्रोजेक्ट्स में बी सेटअप ऑन द वेस्ट लैंड, डिग्रेडेड लैंड और अनइरिगेटेड लैंड, यानी कि जो बेकार ज़मीन है जहाँ खेती नहीं होती, बंजर भूमि, कम उर्वरा शक्ति वाली या गैर सिंचित जहाँ पर इरिगेशन का ऑप्शन ही नहीं है, वैसे लैंड को एब्जॉर्व किया जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है कि SC/ST ग्रुप्स का, जहाँ पर कई तरह के मल्टी क्रॉप, अलग अलग क्रॉप होते हैं और इरिगेटेड लैंड है, उसको अवॉइड किया जाएगा। तो ये जो तीनों आपका है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये कहाँ से करेक्ट हुआ स्टेटमेंट, तो ये आपका जब एक्ट का देखेंगे 1.5, यानी जो एक्ट का पहला चैप्टर है, प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, प्रियम्बल,
उसी के पॉइंट मतलब 5वें नंबर पर ये लिख दिया गया है कि पर्पस क्या है। तो एक बार हम बेयर एक्ट को भी देख लेते हैं। कोई भी आप बुक पढ़ते हैं उल्टा सीधा वो कई बार इंटरप्रेट कर देता है, उससे अच्छा है कि सीधा बेयर एक्ट पढ़िए और वहाँ से देखिए कि क्या लिखा गया है। आप इसे हिंदी में या इंग्लिश में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो। तो 1.5 अगर हम देखें बेयर एक्ट का, तो सबसे पहले ये देखिए झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008 में आई थी। ये चैप्टर 1 है। इसका हमने कहा 1.5, दिस इज़ 1.1 प्रियम्बल है ना, पहला चैप्टर। 1.5 में कह रहा है कि एम क्या है। देखिए द एम ऑफ द रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी, यही तो आपसे पूछा है, हमने शुरू में भी ये चीज़ आपको बताई। टू मिनिमाइज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके कम से कम डिस्प्लेसमेंट हो। ओनली मिनिमम एरिया ऑफ लैंड कमेंसुरेट विद द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, कम से कम ज़मीन को एक्वायर किया जाए। ऑल्सो जितना पॉसिबल हो सके प्रोजेक्ट को ऐसी जगह पर सेट किया है जहाँ वेस्ट लैंड हो, डिग्रेडेड लैंड हो, अनइरीगेटेड लैंड हो। सो इस तरह से आपका जो पूरा स्टेटमेंट है ये आपको उठा के पूछ दिया है 1.5। दैट मेक स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों को करेक्ट बनाता है और अल्टीमेटली ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए स्टेटमेंट डी इज़ करेक्ट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 2008 की धारा 1.5 चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो जो पूरा आपका रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग सवाल उससे लगातार पूछे गए हैं। तो हमने जैसे बोला आपको कि एक हम डिटेल्ड उसकी भी वीडियो चैप्टर वाइज बता देंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, बट साथ के साथ सवाल भी देखते जाइए कि लगातार इससे पूछा गया। फिर 61 के बाद ये 62 नंबर पे भी यही पूछा गया, एज पर झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी। फिर से इसी एक्ट का हवाला देके आपसे पूछ रहा, पॉलिसी नॉट एक्ट। देयर शैल बी अ स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, एक राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो कि रिव्यू करेगी सारे प्रोग्रेस को रिलेटिंग टू ऑल द प्रोजेक्ट्स टू विच द पॉलिसी अप्लाइज, जहाँ जहाँ पर भी ये पॉलिसी लागू होता है उसको वो मॉनिटर करेगी। तो स्टेट लेवल पर हु विल चेयर दिस कमेटी, इसको कौन चेयर करेगी। ऑप्शंस आर मुख्यमंत्री, प्रमुख शासक सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी, देन विकास आयुक्त, डेवलपमेंट कमिश्नर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नोटा, नन ऑफ द एबव। तो ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली जानने जैसा है। क्या है कि इस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक स्टेट लेवल काउंसिल बनता है और एक स्टेट लेवल कमेटी होती है। तो काउंसिल इज़ हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये याद रखिएगा, और जो कमेटी होती है इसको हेड करता है डेवलपमेंट कमिश्नर। तो कई बार थोड़ा सा वहाँ एग्ज़ाम प्रेशर में, और ये जो कमेटी और काउंसिल है, काउंसिल जो है वो पॉलिसी ओवरव्यू का काम करती है और जो कमेटी है वो इम्प्लीमेंटेशन देखती है, एग्जीक्यूशन। ये एक ब्रॉडर फ़र्क है। और जो आप काउंसिल है, जैसे हमने बात किया, दिस इज़ हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड कमेटी इज़ हेडेड बाय डेवलपमेंट सेक्रेटरी। तो ये बेसिक चीज़ था। अगेन ये सारा जेपीएससी थ्रू पीवाईक्यू जो हमने आपको बताया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों से रिलेटेड है। हमारे ऐप पे जाएं और 8 मार्च को अगर आप तैयार सच में होना चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए तो यू मस्ट इनरोल एटलीस्ट ये वाले कोर्स पर। और अगेन मॉक्स तो आपका बैकबोन है ही, हमारे मॉक्स भी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़ हैं। यू कैन अटेम्प्ट दोस मॉक्स भी नहीं लगाएंगे, पीवाईक्यू भी करके नहीं जाएंगे, बस बेसिक किताबें पढ़ के चले गए। यानी जितना लापरवाही से आप तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन से उतना ही दूर जा रहे हैं। दैट बीइंग सेड, चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा हमने बात कर दिया पहले ही कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन यहाँ पर दे दिया 9.2, अभी वो हम देख लेते हैं। झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008 के अकॉर्डिंग स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी इज एस्टैब्लिश स्पेसिफिकली फॉर रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस। तो 9.2 कह रहा है ना, 9.2 में क्या है, एक बार फिर एक्ट में जाते हैं और देखते हैं कि 9.2 व्हाट एग्जैक्टली इट सेज। तो 9.2 चैप्टर 9 सबसे पहले ये आपका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करता है कि जो भी डेवलपमेंट कमिश्नर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या डीसी को दिया जाएगा, अगर 100 से कम डिस्प्लेस्ड लोग हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डीसी ही उसको देखते हैं, और अगर 100 से ज़्यादा है तो एज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट डीसी से नीचे नहीं रहेगा, नॉट लेस देन डीसी। वो आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, और नहीं तो हम डिटेल में उसको जब लेके आएंगे देन वी शैल सी इट। यहाँ पे कह रहा है मॉनिटरिंग वाली बात। तो देखिए स्टेट लेवल काउंसिल ऑन रिसेटलमेंट एक होता है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, जैसा कि हमने बात किया। और वो दूसरा कह रहा है मॉनिटरिंग कमेटी, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो कि चेयर करेंगे डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर द रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। क्या कुछ हो रहा है सच में ज़मीनी स्तर पे, जो उसके प्रोसेस हैं सर्वे के, इम्पैक्ट असेसमेंट के, वो वाकई हो रहा है या फिर नहीं। दिस इज़ मॉनिटर्ड बाय स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी और इसको हेड करते हैं डेवलपमेंट कमिश्नर। सो अगर आप बेयर एक्ट पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी सिंपल है,
तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन, जैसा हमने बात किया चीफ सेक्रेटरी तो आउटराइटली रिजेक्ट करिए, चीफ मिनिस्टर और डेवलपमेंट काउंसिल में अगर ऊपरी सतह पर पढ़ के जाएंगे तो। अदरवाइज सिंपल सीधा साधा सवाल है, सी विल बी द राइट आंसर, तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब फिर देखिए 2024 का सेट ए में 63 नंबर, एज पर द झारखंड रिहेबिलिएशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी 2008 फैमिली क्या होता है, व्हाट फैमिली इज। तो यानी इस एक्ट को अगर आप पढ़ के गए होते तो अभी तक 3 सवाल आपने कर दिया होता। सिंपल एक एक्ट 3 दूनी 6 नंबर एज ए गिफ्ट। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ये पेचीदा लॉ है या फिर बहुत मुश्किल है, लंबा चौड़ा है कि आपको समझ ही नहीं आता। इस तरह से स्मार्टली आपको कैसे तैयारी करना है, अगेन बेसिस आर PYQs। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि फैमिली कौन है, स्पाउस है, अनमैरिड सन है, अनमैरिड ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर है, ये तीनों ही फैमिली में आते हैं। और अगर 30 साल से ज़्यादा हो गया है और भाई अनमैरिड है, आपके जैसा तैयारी कर रहा है JPSC में, ना शादी किया है ना कुछ किया है, देन दैट विल बी काउंटेड एज ए डिफरेंट यूनिट, तो उसका अलग गिनती होगा। लेकिन 30 साल से कम है यानी पार्ट ऑफ ए सिंगल फैमिली। हालांकि फैमिली के डिफिनेशन में तो आ ही रहा है, बट मैंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दिया ये चीज़। बट यहाँ पर कौन सा है, तो स्पाउस भी है, अनमैरिड सन्स भी हैं, डॉटर भी हैं, एंड अनमैरिड ब्रदर एंड अनमैरिड सिस्टर भी हैं। सो अगेन ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ये उसी का है, 3H में है। फिर जैसा हमने बेयर एक्ट कहा, वो भी हम telegram@select civils पे डाल देंगे, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा इफ़ यू विश टू। और डिटेल तो हमने आपको बता ही दिया, या फिर अगेन जब हम वो वीडियो लेकर आएंगे डिटेल्ड एक्ट के बारे में, तो भी हम देख लेंगे कि फैमिली कौन सा है, एक्ट क्या कहती है, मॉनिटरिंग कैसे करना है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब ये थोड़ा सा 2024 में पूछे जाने लायक सवाल के हिसाब से थोड़ा नॉनसेंसिकल था, बट स्टिल पूछ रहा है कि झारखंड इंडस्ट्री रिहेबिलिटेशन स्कीम आई थी 2003 में, वो किस किस पर लागू होती है, क्लोज्ड यूनिट एंड सिक यूनिट्स पर, वीक यूनिट्स पर, या इन दोनों पर, यानी कि सब पे, या फिर न्यू इस्टेब्लिश जो यूनिट्स होगी उन पे। तो ये हमने रिहेबिलिटेशन स्कीम डिटेल में खंगाला। वी केम टू नो कि आपकी जो ये रिहेबिलिटेशन स्कीम 2003 की है, ये क्लोज यूनिट पे भी एप्लीकेबल है, सिक यूनिट पर भी और वीक यूनिट्स पर भी है। थोड़ा सा क्लोज यूनिट्स पर कन्फ्यूज़न हो सकता था, सो यू मस्ट रिमेंबर कि जो बंद हो चुकी है उनको भी रिहेबिलिटेशन करने की स्कीम में ऑप्शंस हैं, सो दैट इसको फिर से ज़िंदा किया जा सके। दिस मेक्स ऑप्शन नंबर सी एज अ राइट आंसर। अगेन कन्फर्म्ड जो फ्रेमवर्क है, पॉलिसी, ये कन्फर्म करता है कि जो इंडस्ट्रीज़ रिहेबिलिटेशन स्कीम है स्पेसिफिकली इनेक्टेड टू एड्रेस इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन बाय टारगेटिंग यूनिट्स ऑलरेडी इन डिस्ट्रेस, उसके साथ साथ जो बंद है, सिक यूनिट्स है या वीक यूनिट्स, इवन क्लोज यूनिट्स है, उसके भी रिहेबिलिटेशन की बात करती है। थोड़ा सा वियर्ड सवाल था, 2003 की पॉलिसी को 24 में पूछने का कोई सेंस बनता नहीं है, बट जब पूछ लिया गया है तो इस पॉलिसी के दूसरे आयाम भी यू मस्ट सी। और लगातार ऐसे पुराने वाले पॉलिसीज़ के बारे में चीज़ें पूछी जाती रही है। तो क्या बनता है, नहीं बनता है सेंस, जब आपको पूछा गया है दैट मीन्स इट मे बी आस्क्ड अगेन, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि पूछा जाए। सो हम रिपीट कर रहे हैं, ये चीज़ तो यहाँ पर है ही, बट स्टिल यू विल हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि वैसे तो हम 5-5 घंटे के फिर वीडियोस बनाते रह जाएंगे। सो हमने आपको बता दिया, इस बार इसके बेयर एक्ट के बारे में पॉलिसीज़ को थोड़ा एक बार पढ़ के जाएँ। चलिए, और फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था। ये 65 में था, कह रहा है कि द झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 हैज़ प्रपोज टू सेट अप ए मेगा हैंडलूम क्लस्टर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू 25,000 वीवर्स बाय 2020। यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन, कई सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। एक ये भी एक तरह से ना ब्लेसिंग मानिए कि जो पूछती है JPSC तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता के बस एक चीज़ पूछ ले रही है कि कौन से ज़िले में ये सवाल है, कि कौन से ज़िले में इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा गया है इसमें, इस प्लान में। अदरवाइज़ यहाँ पर भी कि कितने एम्प्लॉयमेंट देंगे ये पूछा जा सकता था, किस साल में इसे पूरा करेंगे एम्प्लॉयमेंट का प्लान ये पूछा जा सकता था, या कौन से डॉक्यूमेंट में ऐसा है ये पूछा जा सकता था, या किस चीज़ का क्लस्टर बनेगा ये पूछा जा सकता था। बट एवरी डिटेल हैज़ बीन गिवन टू यू, दे दिया गया है, बस ये बता दीजिए कि कौन सा ज़िला था। इससे मिलता जुलता एक और सवाल था कि वीविंग के कोऑपरेटिव सबसे ज़्यादा कहाँ है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वो दक्षिणी छोटा नागपुर मार्क करके आए हैं, क्योंकि रांची साइड लगता है कि बहुत सारे कोऑपरेटिव्स या सेंटर्स हैं, तो दक्षिणी छोटा नागपुर आंसर होगा। बट संथाल परगना वाज द करेक्ट वन। वहाँ से आप ये क्लू लगा सकते हैं कि गोड्डा विल बी द राइट आंसर। और ये जो आपका झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 है,
ये नॉट टू कंफ्यूज विथ झारखंड इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशन पॉलिसी, ये अलग है ना। ये इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है। और ये है झारखंड विज़न, कैसे झारखंड का क्या विज़न होगा 2021 में, कैसे प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन होंगे। सो दैट जो रिक्वायर्ड है चीज़ें अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या कुछ प्लानिंग है, इसको कैसे फ्रेम किया गया है, उसके सारी डिटेल्स हम देख लेंगे। क्योंकि ये पूछा गया है ना, पूछा गया है तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि उसके दूसरे डायमेंशंस को ये पूछेगा। तो ये झारखंड के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। और आपका जो AIPP है ना 2021 में ये भी है। और झारखंड इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशन पॉलिसी, ये इंडस्ट्री के प्रमोशन के बारे में बात करता है। सो ये ज़्यादा ब्रॉडर है, उसी का आप सबसेट मान सकते हैं JIPP को, जो 2021 का पॉलिसी है। तो इसमें गोड्डा था, अब एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एज़ पर झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का जो रोड मैप था उसमें टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर वॉच सैंक्शन किया गया था गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के लिए। द प्लान एम टू मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल वीविंग, जो कि ट्रेडिशनल अभी हथकरघा चल रहा होता है ना कई जगह, उसमें उसको मॉडर्नाइज करके लोकल वर्कफोर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, सो दैट 25,000 बुनकरों को रोज़गार दिया जा सके। और ये इनिशिएटिव एक पार्ट था लार्जर स्ट्रेटेजी का टू प्रमोट हैंडलूम हेरिटेज ऑफ द संथाल परगना रीजन, जिससे कि क्लस्टर डेवलपमेंट किया जा सके, छोटे छोटे सेंटर्स जहाँ पर मतलब ये सेंटर्स हों, क्लस्टर्स हों और प्रोडक्शन एट ए लार्ज स्केल हो सके। ये उसी का अगर आप हिंदी वर्जन वाले हैं तो देख लें। अब ये जो आपका झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान था उसके ये सारे की डिटेल्स हैं। तो इसको या तो आप पॉज करके देखें या फिर सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाएं और सारा वहाँ पर वीडियोस टाइम बाउंड मैनर पर, क्योंकि जिन लोगों ने उस पर इनरोल किया है, हमारी जैसा हमने पहले भी बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति फर्स्ट है। तो आप वहाँ जाकर एक्सेस ये सारे PDFs नोट्स एंड एवरीथिंग यू कैन हैव। और ये जो सेक्टोरल टारगेट्स था अलग अलग सेक्टर का झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान में, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, स्किल, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हमने शुरू में भी बात की कि पूरे झारखंड के लिए ये प्लान था। और जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन होता है दैट इज़ स्पेशली फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री, तो ये उससे अलग है और ये उसके डिटेल्स थे। ऑल राइट, ये उसी का अगेन आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, सो दैट आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। 2024 के सवाल थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 2021 में क्या कुछ पूछा गया है, एंड देन 2017 2016 वी विल मूव। 2021 में ये शुरू होता है 49 नंबर से। पहला सवाल है, हाउ मेनी पॉलिसीज़ द गवर्नमेंट हैज़ मेड टू इंश्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन झारखंड। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए कुल कितनी नीतियाँ बनाई गई हैं। अब ये तो अगर कोई टेबल बना के लिस्टिंग करके जाएगा तभी उस टाइम तक, जब आपका 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तब तक 21 थी, लेकिन अभी मोर देन 25 हो चुकी है। ये उसी का डिटेल है। टाइम टू टाइम क्या है, पॉलिसीज़ की रेगुलर प्रोसेस है, बनते रहती हैं। इस तरह का सवाल पूछने का लॉजिक JPSC ही बता सकती है। एक जो भी स्मार्टली लोग तैयार कर रहे हैं पेपर या फिर जो करते हैं क्वेश्चन, इस तरह कितनी पॉलिसी बनी गई है। अब पॉलिसीज़ कोई गिनता थोड़ी है कितनी पॉलिसी बनी गई, बट स्टिल इट इज़ आस्क्ड। तो यहाँ तक 2016 ऑफिशियल आंसर की में था। उसके बाद कई सारी पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम, जैसे आपके ई-व्हीकल को लेके पॉलिसी या सोलर सिस्टम्स को लेके कुछ भी पॉलिसी आ सकती है ना, IT एंड AI को लेके पॉलिसी। सो दिस इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, बट स्टिल JPSC हैज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो अब थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। पेपर 1 जो है आपका, उसको भी अगर आप देखेंगे तो रिवर्स इंजीनियरिंग बेस्ट प्रोसेस है तैयार करने को आपको, क्योंकि PYQ में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर जो कभी भी उठा के आप देख लें सवाल, तो मिश्रा सर ले रहे हैं पेपर 1 का, उसमें हिस्ट्री उन्होंने यूट्यूब में भी हमने अपलोड कर दिया है। टाइमली एक्सेस के लिए सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाएं, इंस्टॉल करें और अच्छे से तैयार होके जाएं। चलिए, तो वही है, ये उसी का डिटेल है। और ये हमने बाद की जो पॉलिसी है पेपर के बाद जो अपडेटेड है, तो इसमें एग्जैक्टली अगर नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ कितनी आई है, तो ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए इस तरह का वियर्ड सवाल, बट एक रफली याद रखिएगा कि 25+ पॉलिसीज़ हैव बीन ऑलरेडी प्रपोज्ड और इन एक्शन है, सो दैट जो पर्पस तो वही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ों में एटलीस्ट के विकास हो सके एंड ऑल दोज जेनेरिक टर्म्स। तो ये हमने एक लिस्टिंग भी कर दी है। यू कैन हैव ए पॉज या फिर अगेन सेलेक्ट सिविल्स पे आपको PDFs नोट्स एवरीथिंग यू विल गेट। और ये 2021 में 50 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें भी दिमाग लगाने जैसा है नहीं। पहला कह रहा है देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। तो दिस इज़ ट्रू।
जैसे ही आप पेपर 2 यानी झारखंड स्पेशल पढ़ना शुरू करते हैं या झारखंड के बारे में सुनते हैं तो पहला स्टेटमेंट ही आप ये सुनते हैं कि 40% खनिज यहाँ पर है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सो दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है नॉट करेक्ट। अब आपका 1 नहीं होगा तो जिसमें 1 है वो आप एलिमिनेट कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। फिर आता है दूसरा, आपका कह रहा है झारखंड इज़ करेंटली द सेकेंड रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इतना ऊपर तो कभी आया नहीं है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी, जैसे ये अब डिसकंटिन्यू हो गया है या ये स्टेट की रैंकिंग करती ही नहीं है, तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे। बट अगर आप थोड़ी देर के लिए आपको नहीं पता हो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंकिंग है या झारखंड का एग्जैक्ट पोजीशन क्या था, तो इतना तो एक आइडिया हो सकता है ना कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड तो नहीं होगा झारखंड, क्योंकि बाकी जो भी इसके पैमाने हैं, जो भी इसके स्केल हैं, सब में परफॉर्म करती है वर्स्ट। जैसे आप वीमेन सेफ्टी ले लें, उसमें वर्स्ट है, क्लीननेस उसमें वर्स्ट है। तो इन चीज़ों में जब वो वर्स्ट है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में तो ऑब्वियसली ये सेकंड हो ही नहीं सकता। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट है तो ये सही होगा, तो जिसमें 2 होगा आप वो मार्क कर लें। तो ये इसमें 2 है ही नहीं, तो इस तरह से भी आप रीच कर सकते हैं। फिर कह रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द झारखंड वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 2000। तो 2000 में तो फॉर्मुलेट नहीं हुआ है, ये 2001 में हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया। और फिर कह रहा है इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी झारखंड की बनी 2015 में, ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अल्टीमेटली ऐसे भी आप आके अगर देखें तो यू कैन रीच टू दी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है ना, बी केयरफुल। ये भी क्या होता है, कई बार लोग थोड़ा सा जब नॉट हो तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अब इसके डिस्क्रिप्शंस को देख लीजिए। द क्वेश्चन टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डाटा रिगार्डिंग द झारखंड इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। पहला करेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमने आपको बता ही दिया। दूसरा इनकरेक्ट है, वाइल झारखंड हैज रैंक्ड हाईली इन द पास्ट, 4 से 5 कह सकते हैं, बट नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि वो स्टेट को रैंक नहीं करती, दैट रैंक्स नेशंस। वो नेशन स्टेट को रैंक करती है ना, नेशनल वाले लेवल पर। इज़ नॉट करेंटली सेकेंड, और वैसे भी डिसकंटिन्यू हो गया है ये। थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इन 2001 नॉट इन 2000। स्टेटमेंट 4 क्या है, करेक्ट है, पार्क पॉलिसी इंडीड फॉर्मुलेटेड इन 2015। अब यहाँ पर जो आपका कैच है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बारे में एक चीज़ जान लीजिए डिटेल में, सो दैट आगे भी आप देखेंगे अगर PYQ एनालिसिस में नेक्स्ट ईयर्स में भी हम देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में सवाल पूछा गया है। तो एक बार फॉर वंस एंड ऑल इसको आप क्लियर कर लें, सो दैट जो घुमा घुमा के पूछता है तो उसके बारे में आपको एक ब्रॉडर आइडिया हो जाए। ये उसी का अगेन हिंदी मीडियम है। और अब ये देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्सेस BRAP यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ये क्या है? इसके बेसिस पर ये DPIIT है ना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो DPIIT है ये आपका एसेस करती है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर स्टेट का यानी नेशन का जो रैंकिंग होता था, उसके बेसिस पर अब स्टेट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो नेशनली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक करती थी असेसमेंट, और अपना कुछ पैमाना बनाई थी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेनिंग DPIIT। तो ये BRAP था जिसका है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो इस बेसिस पर, और ये ऐसे स्टेट 1 2 3 4 रैंक नहीं करती कि पहला हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया तेलंगाना, नो, ये 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली बांटती है। वो 3 कैटेगरीज क्या क्या है, तो टॉप अचीवर, फिर आपका दूसरा होता है अचीवर, एंड एस्पायर जो बेहतर होने के लिए प्रयासरत है। अब इसमें जो 90 to 95% चीज़ों में ये अचीव कर चुकी है या कंप्लाइंस करती है, उसी तरह उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम है। स्पेशली इतना याद नहीं रखना प्रिसाइजली कि क्या है नहीं है, बट ये जानिए कि 3 कैटेगरी में टॉप अचीवर, अचीवर और एस्पायर। तो सबसे अच्छा परफॉर्मर जो होगा वो टॉप अचीवर, देन उसके नीचे अचीवर, एंड देन उसके नीचे एस्पायर स्टेट। तो झारखंड टॉप अचीवर में है। और इसी तरह से इंडिया का रैंकिंग जो बेस्ट हुआ था वो कुछ 64 या 63 था लास्ट 2021 के रैंकिंग में, यानी 20 की रिपोर्ट जो 21 में पब्लिश हुई थी, एंड देन इट डिसकंटिन्यूड। तो यहाँ से भी आप याद रखिएगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दैट वाज बीइंग पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक देन अब नहीं पब्लिश करती, और इस तरह से स्टेट की रैंकिंग वो करती ही नहीं, तो झारखंड को क्या रैंक करेंगी। जो स्टेट का रैंकिंग होता है वो DPIIT, जैसे हमने कई बार अभी बात की, और वो BRAP से रिलीज़ करती है। तो इस तरह से कोई रैंकिंग ऐसा नहीं कि झारखंड सेकेंड में था या थर्ड में था, अचीवर्स में रहा है, टॉप अचीवर्स में। सो दैट्स द पॉइंट। और ये सारा चीज़ PYQ का अगेन वो क्या ही अभी आप पढ़ लेंगे, अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ा है
पहले से जेपीएससी के लिए, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, जो कि हम इस लेक्चर के थ्रू भी कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्सेस बीआरएपी रिजल्ट जो था, तो बीआरएपी रैंकिंग में झारखंड, ऐसे अगर आप खुद से मतलब टॉप अचीवर्स को अगर कैटेगोरिकली देखें तो टॉप अचीवर्स में ये सारे स्टेट थे। अब यहाँ से आप रैंकिंग कह सकते कि 8वां रैंकिंग में था, बट दिस इज़ नॉट अ रैंकिंग। इस तरह के 8 स्टेट टॉप अचीवर्स में थे, उसमें से अपना हायरे हमर सोना झारखंड भी था, है ना। सो आंध्र प्रदेश वॉज द टॉप एंड देन 8 उसके अलावा 7 और स्टेट थे। तो अगर ये स्टेटमेंट दे दे कि झारखंड वॉज इन द टॉप कैटेगरी, तो दैट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट। इस तरह से ये सही हो जाए, बट एग्जैक्टली नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आ गया सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। इसको भी हम अलग से एक बार शॉर्ट वीडियो में डिटेल आपको एनालिसिस लेकर आएंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि स्टेटमेंट्स क्या पूछा गया है। इससे एक ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और इसमें सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अच्छे से पढ़कर जानी है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 2009। तो बिल्कुल दिस इज़ ट्रू। टू इनकरेज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे लालखंडी भी कहते हैं झारखंड में ना, टू सरेंडर टू द प्रोवाइड अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट एंड देन हम देखते हैं उसके कई बार रीजनल हेड्स ये सब सरेंडर करते हैं कई सारे डेडली वेपन्स के साथ। फिर उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्राइज़ भी दिया जाता है, कहीं कहीं कुछ रिम्यूनरेशन भी दिया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो यही है कि मेन स्ट्रीम में उनको लाया जाए। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मीन्स दोज हु हैव बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सही बात है ना, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। एंड सरेंडर इज़ फुली वॉलंटरी, यानी कि किसी तरह का फोर्स कोर्सिव लगा के, ऐसा नहीं कि प्रेशराइज करके सरेंडर कराया जाए, फिर तो रिहैब कहाँ से होगा फिर, है ना। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सो ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मेकिंग डी एस ए राइट ऑप्शन। ये उसी का डिस्क्रिप्शन है। अगेन पॉलिसी के पहले चैप्टर के पहले सब सेक्शन में ये कहा गया है द पॉलिसी वॉज फॉर्मली अनाउंस्ड 2009 में और इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर इसका एम कहता है सेकंड में, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू इनकरेज एक्सट्रीमिज्म टू सरेंडर, है ना, कि भाई बंद करो ये सब, क्या वायलेंस फैला रहे हो तुम, और इसको फ्लॉन्ट करने जैसा नहीं है, रेदर कम टू द मेन स्ट्रीम और कुछ काम आ सको लोगों के। ऑलराइट देन डेफिनेशन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 16 के अंदर। ये भी याद रखिएगा, सेक्शन 16 में भी आपका क्वेश्चन में ही पूछ दे। एंड देन प्रोसेस क्या है कि द पॉलिसी एक्सप्लिसिटली बताती है कि जो सरेंडर हो वो पूरी तरह से वॉलंटरी, और कोई भी उसमें कोएर्सिव मेजर ज़बरदस्ती वाला फोर्सेस नहीं यूज़ किए गए हों। उसी का हिंदी है ना, उद्देश्य आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने हेतु किसी भी दमनकारी उपाय, कोएर्सिव फोर्सेस, कि भाई क्या किए कि फैमिली को ही किडनैप कर लिए कि अब तुम सरेंडर करो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मेकिंग 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव इज ए राइट आंसर। ये भी झारक्राफ्ट कब बना बार बार पूछा जाता है, या पढ़ते रहते हैं। 2006 में झारक्राफ्ट के बारे में ये डिटेल है, यू कैन हैव ए लुक एट इट। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, नॉट एक्सपर्ट है ना, एक्सपोर्ट पॉलिसी 2015 के बारे में कह रहा है 4 स्टेटमेंट्स, इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसको भी आप देखिएगा। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट 3 बस ये थोड़ा टेक्निकल डिटेल पूछा है, बाकी जेनरिक स्टेटमेंट है, उस बेसिस पर आप करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शंस का भी कॉम्बिनेशन देखिए जब आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कम ज्ञान के, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव सोचिए, यू कैन सॉल्व देम। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर 3 में आपको डाउट है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, और बाकी 1 2 और 4 आप रफली समझ रहे हैं सही या गलत है, 3 के साथ तो कॉम्बिनेशन सिर्फ या तो ओनली 3 है या फिर 1 2 3 4 है। तो ये दो तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं ना। पहला कह रहा है ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का ऑब्वियसली पर्पस ही यही रहता है ना कि ऐसा हम स्ट्रक्चर डेवलप करें जहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके। सो दिस मेक स्टेटमेंट 1 एज ए करेक्ट आंसर। अब 1 सही हो गया तो यहाँ डायरेक्ट ही आप पहुँच गए आंसर स्टेटमेंट, यानी कि डी में। दूसरा देखिए, प्रोवाइडिंग चीप एंड क्वालिटी गुड्स इन द ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। तो ये तो पर्पस रहेगा ही ना, तभी पॉलिसीज़ बनते हैं कि जब क्वालिटी नहीं रहे आपका तो कौन खरीदेगा, और फिर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और प्राइस भी बहुत रोरिंग हाई है तो भी कौन खरीदेगा। तो चीप एंड बेस्ट जो हम कहते हैं, सस्ता मजबूत टिकाऊ, उस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए ग्लोबल मार्केट में। सो अल्टीमेटली दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो 1 2 के साथ भी कौन सा ऑप्शन जा रहा है, तो ओनली 3। तीसरा कह रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी झारखंड का कंट्रीब्यूशन इन ऑल इंडिया एक्सपोर्ट 2% तक पहुंच जाए 2020 में। भले पहुंचे नहीं पहुंचे, जो दावे किताबी हैं दैट विल बी मेड।
एवरी टाइम, ताकि कम से कम सुनने में अच्छा लगे ना कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं। अब देखिए स्टूडेंट को ही कितना हेमंत सरकार ने वादा किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट बोनसेस मिलेंगे, है ना, हर साल इतना रोज़गार होगा, दिस दैट, ये लफाजी लगातार चलते रहता है। तो इस तरह से बट आपको पढ़ के ही जाना है पॉलिसीज़, वेदर कागज़ों पर बनता रहे हमेशा, कभी ज़िंदगी में फॉलो ना हो, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न देम ऑल बाय हार्ट बाय वर्ड्स, है ना। तो ये भी सही है। एंड देन झारखंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड हैज़ बीन सेटअप टू प्रमोट एक्सपोर्ट, ये भी सही है, ताकि किसी को बिठाया जाए यहाँ पर और उससे और मौज कराया जाए। सो अल्टीमेटली 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। पॉलिसी का अगर सेक्शन 2.1 में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव है कैसे किया जाए, स्ट्रेटेजी वो है, टारगेट क्या है कि पूरा एक्सपोर्ट 2% 2020 तक पहुंच जाए, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे होगा कि इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए झारखंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया है, जो कि एक एपेक्स बॉडी होगी, टॉप पर होगी, मेंटोर और प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट एक्टिविटीज़। निर्यात एंड संवर्धन बोर्ड, झारखंड एक्सपोर्ट एंड प्रमोशन बोर्ड, JEPB। तो इस तरह से प्लान था। अब अभी अगर आप इस पर रिसर्च करिएगा कि इन दावों का हुआ क्या, वेयर डज इट स्टैंड, तो आपको नील, कुछ मिलेगा ही नहीं। और ये बस एक बार की बात नहीं कि इसका नहीं मिलेगा, हमेशा से दिस ऑल आर अ जोक दैट आर पुट, किसी तरह से करप्शन करके, घूस दे के बस इतना किया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, आप किसी का भी, और सबसे IQ लोवेस्ट होने का दलील ये है कि आप ऑफेंड हो जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आप सपोर्टर हैं या फिर उसे आप इंडोर्स करते हैं। ये तो वही चीज़ हो गया कि आप पैसा देते हैं किसी कारीगर को खाना बनाने के लिए और फिर आप उसी के फ़ैन हो जाते हैं कि खाना वाला, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा गलत एग्जांपल दे दिया। आप सर्विस प्रोवाइडर, कोई बस ड्राइवर, सपोज़ करिए आप कहीं जाते हैं धनबाद से रांची, और कोई आपको इतना अच्छा बस सर्विस दिया कि आप उसके दीवाने ही हो गए। अब आप उसके अगेंस्ट कुछ सुन ही नहीं सकते कि मेरे ड्राइवर को कुछ मत बोलो। तो दैट इज़ व्हाट पॉइंट इज, सर्विस देती है पॉलिटिकल पार्टीज, कितनी घटिया सर्विस देती है इंडिया में, वी ऑल नो दैट। तो चलिए लौटते हैं फिर हम अपने सिलेबस की तरफ। तो दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड अल्टीमेटली स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऑल मेक्स सेंस, और डी विल बी द राइट आंसर। तो 2024 फिर 2021 का हो गया, और 2021 के बाद जो बाकी जो है वो आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर एक्सेस करें, या फिर वेट करें जब हम इधर से फ्री होंगे, देन वी विल अपडेट यू। अब मे बी उसमें कोई हम दावा नहीं कर सकते कि कब हम अपडेट करेंगे यूट्यूब में, बट आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाएं, बिल्कुल आपके नॉमिनल फ़ी में, आप जो डेट पे जाते हैं तो जो पिज़्ज़ा का कॉस्ट आता है उससे भी कम, या एक कॉफ़ी के भी कॉस्ट से कम में हमने उस अवेलेबल करा दिया। उसमें ई-बुक्स, PDFs, एवरीथिंग यू विल गेट। तो सेलेक्ट सिविल्स पर जाइए, और कोई आपकी क्वेरी या कोई आपकी राय सुझाव हो या कुछ आप जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन 7992290065 पे। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।